Welcome back everyone. This video is for the students of class 7th subject English, and in this video we will discuss the question and answer of your chapter 3rd Gopal and the Hilsa fish. आज हम 7th क्लास इंग्लिश NCERT की बुक हनीकॉम के चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। ये वर्ड मीनिंग आपको होमवर्क में करने हैं। सबसे पहले आपको लेसन 3 लगाकर फिर लेसन का नाम लिखना है, उसके बाद होमवर्क क्रमांक डाल के वर्ड मीनिंग करने हैं। अब हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 42। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग वॉन्ट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। अब राजा हिल्सा फिश के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, क्यों? तो इसका आंसर है, everyone around the king was talking about Hilsa fish. This made king angry, so he did not want more talks about the Hilsa fish. राजा के आसपास जितने भी लोग थे वो सभी हिल्सा फिश के ही बारे में बातें कर रहे थे। इसकी वजह से राजा को गुस्सा आ गया, इसलिए राजा अब नहीं चाहता था कि हिल्सा फिश के बारे में कोई बात करे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। राजा ने गोपाल से ऐसा क्या करने के लिए कहा जिससे ये साबित हो सके कि गोपाल बहुत ही समझदार है, गोपाल बहुत ही चालाक है। क्लेवर यानी चालाक या समझदार। तो इसका आंसर है, द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाई एंड ब्रिंग ए ह्यूज हिल्सा फिश टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग हिम अबाउट इट। राजा ने गोपाल से ये कहा कि गोपाल को एक बहुत बड़ी हिल्सा मछली खरीदनी है और महल तक लेकर आनी है, और गोपाल को ये भी ध्यान रखना है कि रास्ते में कोई भी उससे हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे, यानी हिल्सा फिश के बारे में कोई प्रश्न ना करे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। हिल्सा मछली खरीदने के लिए जाने से पहले गोपाल ने कौन से 3 काम किए? तो इसका आंसर है, गोपाल हाफ सेव्ड हिज फेस, स्मीयर्ड एस ऑन हिज बॉडी एंड पुट ऑन रैक्स बिफोर ही वेंट टू बाय द हिल्सा फिश। स्मीयर यानी मलना या फिर रगड़ना, एस यानी राख, और रैक्स यानी फटे पुराने कपड़े। हिल्सा मछली खरीदने के लिए जाने से पहले गोपाल ने 3 काम किए। एक तो ये कि गोपाल ने अपने आधे फेस को ही सेव किया, और दूसरा काम गोपाल ने ये किया कि गोपाल ने अपने शरीर पर राख मल ली, वो रगड़ ली, और तीसरा काम गोपाल ने ये किया कि गोपाल ने फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उनको पहन लिया। और ये 3 काम करने के बाद गोपाल हिल्सा मछली खरीदने के लिए बाज़ार की तरफ निकल पड़ा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। मछली खरीदने के बाद गोपाल राजमहल में राजा से मिलने कैसे पहुंचा? तो इसका आंसर है, एट फर्स्ट द गेट कीपर डिड नॉट अलाउ गोपाल टू गो इन द पैलेस। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। द किंग हर्ड द नॉइज एंड आस्क्ड द गार्ड टू ब्रिंग द नॉइज मेकर बिफोर हिम। पहले तो गेट कीपर ने यानी गार्ड ने गोपाल को राजमहल में नहीं जाने दिया, तो गोपाल ने नाचना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर दिया। जब राजा ने ये शोर सुना तो राजा ने गार्ड से कहा कि इस शोर मचाने वाले को मेरे सामने लेकर आओ। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। गोपाल जो हिल्सा मछली खरीद कर लाया था, कोई भी व्यक्ति उस हिल्सा मछली के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है, नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट बिकॉज गोपाल वॉज हाफ शेवन, wearing rags, and as was smeared over his body. People were more interested in his appearance than the hilsa fish he had bought. गोपाल जो हिल्सा मछली खरीद कर लाया था, कोई भी व्यक्ति उस हिल्सा मछली के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। इसके 3 कारण थे। एक तो ये कि गोपाल ने अपने आधे चेहरे पर ही सेव कर रखी थी, दूसरा ये कि गोपाल ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, और तीसरा कारण ये था
कि गोपाल ने अपने शरीर पर राख मली हुई थी, राख जो थी उसको रगड़ लिया था। सभी लोग इस बात में रुचि ले रहे थे कि गोपाल दिख कैसा रहा था और उसके हाथ में जो हिल्सा फिश थी उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। हमारा 6th क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। हमें यह जो वाक्य दिए हुए हैं उनमें से जो वाक्य सही है उसके सामने हमें ट्रू बनना है और जो वाक्य गलत है उसके सामने हमें फॉल्स बनना है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। राजा को जल्दी गुस्सा आ गया था, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, तो इसमें हम ट्रू भरेंगे। सेकंड सेंटेंस है, गोपाल वॉज ए मैड मैन। गोपाल पागल था, नहीं गोपाल पागल नहीं था, ये सेंटेंस सही नहीं है, तो इसमें हम फॉल्स भरेंगे। थर्ड सेंटेंस है, गोपाल वॉज ए क्लेवर मैन। गोपाल एक समझदार व्यक्ति था, हाँ वो एक समझदार व्यक्ति था, तो इसमें हम ट्रू भरेंगे। फोर्थ सेंटेंस है, गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ्स। गोपाल इतना गरीब था कि ढंग के कपड़े भी नहीं खरीद सकता था, तो ये सेंटेंस सही नहीं है क्योंकि उसने जो फटे पुराने कपड़े और पहने थे वो जानबूझकर पहने थे ताकि लोग हिल्सा मछली के बारे में बात न करें, तो ये सेंटेंस सही नहीं है, वो इतना गरीब नहीं था, तो इसमें हम फॉल्स भरेंगे। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग। जब गोपाल शर्त जीत गया, यानी जब गोपाल ने शर्त में राजा को हरा दिया तो राजा को गुस्सा आ गया, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि जब गोपाल ने राजा को शर्त में हरा दिया था तो उल्टा राजा खुश हुआ था, तो ये सेंटेंस गलत होने के कारण हम इसमें फॉल्स भरेंगे। अब हम करेंगे वर्किंग विद लैंग्वेज पेज नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग देम अप इन द डिक्शनरी, देन यूज़ देम इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें इन वर्ड्स के मीनिंग डिक्शनरी में से चेक करने हैं और फिर हमें इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंसेज बनाने हैं। तो ये जो हमें यहाँ 5 वर्ड्स दिए हुए हैं वो हैं चैलेंज, मिस्टिक, कॉमिकल, कोटियर और स्मीयरिंग। चैलेंज का क्या मतलब होता है? चैलेंज का मतलब होता है ए कॉल टू कम्पीट, यानी जब आप किसी चीज़ का मुकाबला करते हैं तो इसे चैलेंज कहते हैं। अब हम चैलेंज वर्ड को ही एक सेंटेंस में यूज करेंगे। अमित टुक द चैलेंज ऑफ हिज टीचर एंड वॉन प्राइज इन एनुअल डे सेलिब्रेशन। अमित ने अपने टीचर का चैलेंज एक्सेप्ट किया और एनुअल डे सेलिब्रेशन में प्राइज जीता। हमारा सेकंड वर्ड है मिस्टिक। मिस्टिक का अर्थ है स्पिरिचुअल और अकल्ट। स्पिरिचुअल यानी धार्मिक टाइप के इंसान और अकल्ट यानी तंत्र मंत्र करने वाले यानी रहस्यमयी व्यक्ति। तो इसका सेंटेंस है, येस्टरडे आई सॉ ए मैन हु वॉज लुकिंग मिस्टिक। कल मैंने एक आदमी को देखा जो मिस्टिक लग रहा था यानी रहस्यमयी लग रहा था। हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है कॉमिकल। कॉमिकल यानी फ़नी। फ़नी का अर्थ होता है मजाकिया। इसका सेंटेंस है, मिस्टर बीन इज़ ए फेमस कॉमिकल कैरेक्टर। मिस्टर बीन एक बहुत ही प्रसिद्ध मजाकिया कैरेक्टर हैं। हमारा फोर्थ वर्ड है कोर्टियर। इसका अर्थ है एन असिस्टेंट ऑफ ए किंग एट कोर्ट। राज दरबार में जो राजा का सहकर्मी होता है, असिस्टेंट होता है, उसे हम कोर्टियर कहते हैं। तो इसका सेंटेंस है, बीरबल वॉज ए कोर्टियर इन अकबर्स कोर्ट। बीरबल अकबर के दरबार में कोर्टियर था यानी वो दरबारी था। हमारा फिफ्थ वर्ड है स्मीयरिंग। इसका अर्थ है कोटिंग समथिंग विद ए स्टिकी और ऑयली सब्सटेंस, यानी किसी चीज़ पर कुछ चिपचिपा या तेल जैसा लगा लेना। तो इसका सेंटेंस है, अमित स्मीयर्ड हिज बॉडी विद ऑयल बिफोर द गेम। अमित ने गेम शुरू होने से पहले अपने शरीर पर तेल मल लिया। अभी हमने वर्किंग विथ लैंग्वेज पेज नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 हम अगले वीडियो में करेंगे। वर्किंग विथ द टेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस और वर्किंग विथ लैंग्वेज का सेकंड क्वेश्चन आपको क्लास वर्क में करना है और वर्ड मीनिंग मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं।